माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे विभागीय भंडार एवं बहुसंख्य दुकानों में अंतर। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में विभागीय भंडार और बहुसंख्य दुकानों की विशेषता, गुण दोष सभी के बारे में चर्चा की है और हमने जाना है कि विभागीय भंडार का अर्थ होता है एक छत के नीचे सभी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होना। और जब भी मार्केट में कोई नई वस्तु आती है तो सबसे पहले हमें विभागीय भंडार में ही वो वस्तु मिलती है। ठीक है, जबकि बहुसंख्य दुकान में हमने जाना कि एक वस्तु की बहुत सारी दुकान होना बहुसंख्य दुकानें कहलाती है। तो यहाँ ये हो जाते हैं इन दोनों के मीनिंग। अब कुछ पॉइंट से इन दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं। तो पहला डिफरेंस है यहाँ वस्तुओं के प्रकार को लेकर कि विभागीय भंडार में विभिन्न निर्माताओं की विभिन्न वस्तुएं विक्रय की जाती है। हमने पढ़ा एक छत के नीचे विभिन्न प्रकार की वस्तु, मतलब बहुत सारी अलग अलग तरह की वस्तु मिलना। तो अलग अलग तरह की वस्तु के अलग अलग निर्माता, अलग अलग कंपनी होंगे, जबकि इनमें एक ही निर्माता के द्वारा उत्पादित विभिन्न वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। मतलब इसमें निर्माता एक ही होता है और वो उस कंपनी की विभिन्न वस्तुएं बना सकता है या एक वस्तु बना सकता है और अलग अलग दुकानें उसकी रख सकता है, लेकिन वो सारी दुकानें समान सजावट की, आंतरिक बाह्य से समान मूल्य की होगी। ठीक है, फिर अगला देखो, इसमें साख सुविधा, ये ग्राहकों को साख सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जबकि इनमें सिर्फ नगद विक्रय ही किया जाता है। बहुसंख्य दुकानों में उधार लेन देन नहीं होता। फिर है लाभ का क्षेत्र। विभागीय भंडार का लाभ का क्षेत्र अपने तक ही सीमित होता है या फिर कम होता है, जबकि हम बोल सकते हैं बहुसंख्य दुकानों की संख्या ज्यादा होने एवं उत्पादन भी स्वयं का होने के कारण इनके लाभ का क्षेत्र विस्तृत होता है या बड़े पैमाने का होता है। विज्ञापन, ये अपने शहर के या क्षेत्र के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन करते हैं, जबकि बहुसंख्य दुकानें संपूर्ण देश में फैली रहती है। इस कारण इनके विज्ञापन का क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर का होता है। पढ़ने से ही क्लियर हो रहा है। मध्यस्थ, ये उत्पादक और उपभोक्ता के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं, क्योंकि विभिन्न निर्माता यहाँ पर विभागीय भंडार के माध्यम से अपनी वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो विभागीय भंडार एक मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता है। फिर बहुसंख्य में लिखा, इनके और ग्राहक के मध्य कोई मध्यस्थ नहीं रहता, इनका जन्म ही मध्यस्थता को समाप्त करने के लिए हुआ है। कहने का मतलब है ये खुद वस्तुएं बनाते हैं और खुद ही उन वस्तुओं को बेचने का काम करते हैं अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से, विभिन्न दुकानों के माध्यम से। फिर अगला है फ्रेंड्स, इसमें घर पहुंच सेवा। इनके द्वारा उपभोक्ता के घर तक माल पहुंचाने की सुविधा दी जाती है। विभागीय भंडार में आप किसी भी प्रकार की वस्तु खरीदते हो तो उस वस्तु को आपके घर तक पहुंचाने की सुविधा रहती है, जबकि इनके द्वारा घर तक माल पहुंचाने की सुविधा नहीं दी जाती। बहुसंख्य दुकानों के माध्यम से ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती। अगला विभाजन, इसमें प्रत्येक वस्तु के अलग अलग विभाग एवं उप विभाग होता है। हम देखते हैं इसे विभागीय भंडार को आप एक शॉपिंग मॉल भी ले लो, जहां पर क्या है, हर एक प्रकार की वस्तु मिलेगी और आपके उपभोक्ता वस्तु, मतलब अपन उपभोक्ता है तो अपने उपभोग की वस्तु के साथ साथ अपने मनोरंजन की वस्तुएं भी वहां पर मिलेगी या मनोरंजन जैसे काम भी वहां पर होते हैं। वहां पे आप मूवी देख सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, ऐसे अनेकों सुविधाएं ये अपन को देते हैं। जबकि बहुसंख्य दुकान में इस प्रकार के विभाजन की व्यवस्था नहीं रहती है, क्योंकि फ्रेंड्स विभागीय भंडार में अलग अलग निर्माताओं की अलग अलग वस्तुएं, तो उन सब वस्तुओं को अलग अलग तरह ही रखना पड़ेगा। हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां अलग अलग डिपार्टमेंट ही देखते हैं अलग अलग वस्तु का, जबकि इसमें बहुसंख्य दुकान में तो एक ही वस्तु है और उस एक कंपनी की अलग अलग वस्तु हो सकती है, लेकिन इसमें एक वस्तु की एक दुकान होती है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब बाटा शू कंपनी है, अब इसके जो शूज है जो भी है, तो इसके लिए कोई अलग डिपार्टमेंट है ही नहीं, क्योंकि एक ही कंपनी का प्रोडक्ट बेचना है इनको। फिर लास्ट है इनमें स्थिति, इनकी स्थापना शहर के मध्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में की जाती है ताकि ग्राहकों को आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, जबकि ये संपूर्ण शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थित रहते हैं। बहुसंख्य दुकानें सभी जगह रहती है। एक बार फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स कि वस्तुओं के प्रकार में लेके बताया गया है। विभागीय भंडार में अनेक प्रकार की वस्तु होती है, अनेक निर्माता की वस्तु होती है, जबकि बहुसंख्य दुकानों में अनेक वस्तु तो हो सकती है, लेकिन एक ही निर्माता, एक ही कंपनी की।
साख सुविधा, विभागीय भंडार साख सुविधा देता है, जबकि बहुसंख्य दुकानों के अंदर साख सुविधा मतलब ऋण पर या उधार कोई माल नहीं दिया जाता। लाभ क्षेत्र, विभागीय भंडार का लाभ क्षेत्र अपने तक सीमित रहता है, जबकि बहुसंख्य दुकानों का लाभ का क्षेत्र विस्तृत होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या होती है, दुकानें होती है एक ही निर्माता की, और बहुसंख्य दुकान में तो अलग अलग निर्माता की वस्तु होती है, तो सबको अलग अलग फायदा। फिर है विज्ञापन, ये क्या करते हैं, विभागीय भंडार बड़े पैमाने का विज्ञापन करते हैं, जबकि बहुसंख्य दुकानों को विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये ऐसे ही पहचाने जाते हैं, इनका ऐसे ही नाम चलता है एक ही वस्तु के कारण। मध्यस्थ, ये उत्पादक और उपभोक्ता के बीच मध्यस्थ का काम करते हैं विभागीय भंडार, जबकि बहुसंख्य दुकानों का जन्म ही किस लिए हुआ, मध्यस्थों को हटाने के लिए। घर पहुंच सेवा, विभागीय भंडार के माध्यम से जो माल खरीदा जाता है उपभोक्ता के घर तक पहुंचाया जाता है, जबकि बहुसंख्य दुकानें ऐसी कोई सुविधा नहीं देती। विभाजन, विभागीय भंडार में अलग अलग वस्तु अलग अलग कंपनी की होने के कारण अलग अलग वस्तु के अलग अलग विभाग होते हैं, जबकि बहुसंख्य दुकानें में तो एक वस्तु है तो उसका कोई विभाग नहीं। एंड लास्ट है स्थिति, यह विभागीय भंडार ऐसी जगह स्थापित किए जाते हैं जहां लोगों की आवक जावक ज्यादा रहती है, जहां लोगों को आने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती, जबकि ये संपूर्ण शहर के विभिन्न स्थानों पर रहते हैं। कौन, बहुसंख्य दुकानें। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कोई बात नहीं, डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करने का। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।